नमस्कार बच्चों, ये आपका सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट की वर्कशीट नंबर 4 है। 1 सितंबर की कक्षा 9th के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों पर सही का निशान लगाएं और प्रत्येक विकल्प 1 नंबर का है। 5 सवाल आपको दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। पहला हमें आपको संसद कैसे बनती है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर भारतीय संसद बनती है और लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत वाले राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत नहीं होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। जब बहुमत नहीं होता है तो गठबंधन सरकार बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले दलों को विपक्षी दल कहते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी या शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो सत्ताधारी दल का, यानी जो दल शासन करता है उसका मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री जो है वो दूसरे मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री आदि जितने भी मंत्री होते हैं उनका चुनाव प्रधानमंत्री करता है और वो अपने विभाग से संबंधित या सरकार के कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर आपको लिखना है और उनमें टिक करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब इसमें पहला है कि भारतीय संसद इनको मिलकर बनती है। तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा एवं लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति एवं राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा एवं राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब आपको इसमें से सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। ठीक है, अब आप इसमें से सही ऑप्शन पर टिक आपको लगाना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। जब संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सरकार किसकी बनती है? एक दलीय सरकार बनती है, दूसरा ऑप्शन है गठबंधन सरकार बनती है, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों बनती हैं और चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। जब बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो कैसी सरकार बनती है? इसका ऑप्शन है बी, दूसरे का ऑप्शन है बी, गठबंधन सरकार बनती है। और प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री किन की नियुक्त करता है? शिक्षा मंत्री की नियुक्त करता है, स्वास्थ्य मंत्री की नियुक्त करता है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री की नियुक्त करता है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो प्रधानमंत्री जो है वो सभी मंत्रियों की नियुक्त करता है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का डी। अब चौथा है, इनको हटा के वर्कशीट ऊपर कर लेते हैं। चौथा विकल्प है, चौथा क्वेश्चन है, संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहा जाता है? जो बहुमत प्राप्त दल का विरोध करते हैं उन राजनीतिक दल को क्या, राजनीतिक दलों को क्या कहा जाता है? विपक्षी दल कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है शासक दल कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो जो बहुमत प्राप्त दल का विरोध करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विपक्षी दल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जो ऑप्शन ए। पांचवा और अंतिम जो सवाल है आपका, एक मल्टीपल चॉइस वाला, 1 नंबर वाला। तो इसमें है, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? ए ऑप्शन है वित्त मंत्री, बी ऑप्शन है गृह मंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है स्वास्थ्य मंत्री। तो इसका आंसर है सी, प्रधानमंत्री। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब है बच्चों इसमें
आपके 5 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसको आपको इनका थोड़ा सा वो है संक्षेप में आंसर देना है। तो इस शीट को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर इनका आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकतंत्र में लोगों के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में लोगों के फैसले का सम्मान किया जाता है क्योंकि पहला है, लोगों को अपने नेता चुनने और उन पर नजर रखने का अधिकार होता है। दूसरा है, लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। तीसरा है, एक जवाबदेह, जिम्मेदार और वैध सरकार का निर्माण कर सकते हैं। और चौथा है, यदि लोकतंत्र में लोगों के निर्णय का सम्मान नहीं किया जाता है तो वे सरकार को बदल भी सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है, बताएं। तो उत्तर है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक ब्रिटिश शासन की विनाशकारी आर्थिक नीतियों, मध्यम वर्ग का उदय तथा आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसे संगठनों के माध्यम से लगभग पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में इनकी, यहाँ पे किसकी लिखा है, इनकी, यहाँ पर होगा इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। यहाँ पे है, इन्होंने प्रसार में, तो इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, जनता जब वोट डालते हैं तो उससे किन बातों का ध्यान रखना है। 8 उत्तर है इसका, सभी उम्मीदवारों के बारे में जानकारी जुटा लेनी चाहिए। दूसरा है, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहिए जिस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो। और तीसरा है, योग्य उम्मीदवार को ही वोट डालना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9 है, 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय लोग भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति में कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। उत्तर है, 17वीं शताब्दी में भारत आए यूरोपीय व्यापारियों ने राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था तथा मराठा, सिख, जाट, बंगाल के नवाब और अवध, रोहिलखंड जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो चुका था। उसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर व्यापार करने आए यूरोपीय लोग राजनीतिक शक्ति बन गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए बताइए। तो आंसर है इसका, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन निर्वाचन क्षेत्रों से केवल इन्हीं वर्गों के उम्मीदवार जीत सकें और संसद में उनको उचित भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो बच्चों, ये था आपका
एसएसटी का जो असेसमेंट की वर्कशीट नंबर 4। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक का बटन दबाएं तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इसमें कोई आपको सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं।